मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं हम टीचरों से, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फिर ऑनलाइन में नेट की प्रॉब्लम हो जाती है और कई ऐसी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ऑफलाइन बेस्ट है मेरे। हम कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं। शायद आपको भी सुनकर ताज्जुब होगा कि क्या हमारे भारत में इस तरह का भी टैलेंट है। जी हाँ, हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसको सोचकर आप भी असमंजस में पड़ जाएंगे। हमारे साथ हैं तेजस्वी त्यागी, जो कि अपने दोनों हाथों से लिख सकती हैं। कहने का मतलब ये, आपने ये सुना होगा कि कोई राइटी होता है, कोई लेफ्टी होता है, यानी कि कोई लेफ्ट हाथ से लिख सकता है, कोई राइट हाथ से लिख सकते हैं, लेकिन तेजस्वी के पास ऐसा टैलेंट है कि तेजस्वी अपने दोनों हाथों से लिख सकती हैं, और सीधा भी लिख सकती हैं, उल्टा भी लिख सकती हैं, यानी कि जिसे हम मिरर इमेज भी कहते हैं। और इससे बड़ी बात ये कि उसे वो पढ़ भी सकती हैं। चलिए, सबसे पहले हम तेजस्वी से जानेंगे कि इस टैलेंट को कब उन्होंने जाना, कब समझा, और फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरह से वो लिखती हैं। तेजस्वी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आईपा में। थैंक यू। तेजस्वी, वेरी वेल डन। बहुत अच्छी बात है कि आप में ये एक ऐसा टैलेंट है। मुझे लगता है बहुत कम या बहुत रेयर केसेस ऐसे होते होंगे कि जो बच्चे दोनों हाथ से लिख सकते हैं। कौन से स्टैंडर्ड में है तेजस्वी आप? मैं अभी रिसेंटली मैंने 12th पास आउट करी है। ठीक है तेजस्वी, आपको ये जानकारी कब मिली कि आप दोनों हाथों से लिख सकती हैं, या आपने बचपन से ये लिखना सीखा है, या आपके अंदर पहले से ही ये टैलेंट था? जब मैं 4 इयर्स की थी तो मैं ऐसी बचपने में टीचर खेलती थी, तो हमेशा मेरा लेफ़्ट हैंड ही यूज़ होता था। तो फिर धीरे धीरे पापा ने देखा, तो पापा को मतलब कुछ खास नहीं लगा ये। फिर पापा ने बोला कि सीधे हाथ से लिखा कर, और सब सीधे से ही लिखता है। तो फिर मैंने सीधे हाथ से लिखना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे फिर मैं दोनों हाथों से ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। आपने खुद से दोनों हाथों की प्रैक्टिस जारी रखी? हाँ जी। तो अभी तेजस्वी आप दोनों हाथों से लिख पाती हैं? हाँ जी, मैं जब आप एग्जाम देती हैं तो राइट आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, लेफ्ट? मुझे दोनों ही मतलब बराबर लगता है, मेरे लिए तो दोनों। वैसे अगर आप जब एग्जाम देती हैं तो कौन से हाथ का इस्तेमाल करती हैं? मैं वैसे तो राइट हैंड का यूज़ करती हूँ। जब वो थक जाता था, जब मैं स्कूल में थी, तो मैं लेफ़्ट हैंड का भी यूज़ करती थी। वाह, ये बहुत अच्छी बात है तेजस्वी के लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि तेजस्वी जब एग्जाम लिखने एक हाथ थक गए तो दूसरे हाथ का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि दोनों हाथों से लिखना जानती हैं। अच्छा तेजस्वी, अब देखिए, लिखना एक होता है कि आप सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये है कि आप उल्टा लिखना भी जानती हैं और पढ़ना भी जानती हैं। हाँ जी, मैं पढ़ भी सकती हूँ विदाउट मिरर। मैं मतलब उल्टे को जैसे लिखती हूँ तो वो मैं आसानी से पढ़ लेती हूँ। यानी कि फिर तो जब आप मिरर में देखती होंगी कई बार, जैसे पीछे लिखा होता है मिरर में, उसको आप पढ़ सकती हैं, क्योंकि आप तो लिखना। चलिए देखेंगे हम, हमारे पास यहाँ पर एक बुक है और एक नोटबुक भी है। तेजस्वी से हम लिखाएंगे और हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो लिखती हैं, किस तरह से पढ़ती है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, और ये अपने आप में एक टैलेंट भी है। तेजस्वी, आप हमें लिख के दिखा सकती हैं क्या? कैमरा जूम करते हैं और देखते हैं कि तेजस्वी क्या लिख रही हैं। क्या हम पढ़ पाएंगे? पहले कोशिश करेंगे। तेजस्वी, पहले आप हिंदी में मिरर इमेज यहाँ पे, और यहाँ पे सीधा, फिर उसके बाद दोनों हाथ से उल्टा सीधा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। पेज खोल सकते हैं जी। हिंदी में, और जैसे ये लिखा है। ठीक है, तो ये तेजस्वी क्या लिखा है आपने, ज़रा ये पढ़ के बताएं। देखिए ये बिल्कुल उल्टा लिखा है, और शायद मैं तो इसमें ये पर के अलावा और ये के, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी, लेकिन तेजस्वी हमें पढ़ के बताएंगी। तेजस्वी क्या लिखा है ये आपने? जैसे कि मैंने लिखा है मिरर इमेज, तो तुरंत ले को
खिड़की पर कागज तथा स्याही मांगने के लिए गया। सॉरी, खेलो। तो ये बिल्कुल जो यहाँ पर उन्होंने लिखा है सेम यहीं पे भी, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। और तेजस्वी इसके अलावा इंग्लिश भी लिख पाती हैं आप? इंग्लिश अपना नंबर दे दो आप। अपना नंबर दे दो आप। 5 1 4। ठीक है तेजस्वी, तो ये आपने क्या लिखा है ये आप हमें पढ़ In a window, paper and ink present on the public writing. और यहाँ पे पढ़ के बताएं। In a window, paper and ink present on the public writing. तो ये देखा आपने, तेजस्वी ने जो है इंग्लिश में भी लिखा और हिंदी में भी लिखा, सीधा भी लिखा और मिरर इमेज को भी लिखा और पढ़ के भी बताया है। तो ये वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट है और आज शायद ही ऐसे बच्चे, मुझे लगता है, बहुत रेयर होंगे। मैंने पहले भी ये बात कही। तेजस्वी, ये बहुत अच्छी बात है। क्या आपके स्कूल में आपके टीचर्स को ये बात कभी पता लगी हो? जब मैं 6th क्लास में थी तब से ही मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया था। तो एक बार मेरे स्कूल में भी हुआ था, तब से सब जानते थे कि मैं दोनों हाथों से ही लिखती हूँ। आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मतलब मैं गॉड को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गॉड गिफ्टेड दिया है। इस स्किल को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए इस क्या आप सोचती हैं आगे कैसे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी खूबी है ना आप जी। सब कहते हैं कि थोड़ा स्पीड और अच्छी हो जाए तो फिर और मतलब और ज़्यादा फास्ट मैं लिख सकती हूँ, तो उस पे ही मैं काम कर रही हूँ। धीरे धीरे प्रैक्टिस को बढ़ा रही हूँ ताकि मेरी स्पीड जो है वो और इम्प्रूव होती रहे। अच्छा, आपको लगता है कि यहाँ मतलब कुछ ऐसे आइडियाज़ आपके माइंड में कि आपके ये टैलेंट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है आगे? ये आगे जैसे पेपर्स होते हैं तो बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता है कंप्लीट करने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर दोनों हाथों से अच्छे से कंप्लीट कर सकती हूँ अपना। यानी कि तेजस्वी पढ़ने में भी शायद होशियार है, क्योंकि जब हम लिखा करते थे तो हमारे तो ना पेपर भरते थे, समय भी खत्म नहीं होता था। तो तेजस्वी का ये मानना है कि उनके पास समय नहीं रहता। तो होशियार बच्चे तेजस्वी, कांग्रेस या इसके लिए। और हम उम्मीद करते हैं आगे भी आप अपनी स्पीड, जो कि जैसे बाकी लोग जानते हैं कि थोड़ी स्लो हैं, उसको आप फास्ट करें, अपने स्किल को और डेवलप करें और आगे भी आप बहुत तरक्की करें। अच्छा, आपका आगे क्या सपना है वैसे, क्या बनना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ आगे। और किसी मतलब स्पेशल अभी सोचा नहीं है, अभी नीट के लिए ही मैं तैयारी कर रही हूँ। ओके। अच्छा तेजस्वी, अभी जिस तरह ऑनलाइन स्टडी हो रही है, स्कूल बंद हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये बड़ी समस्या है। जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ स्टार्ट हो गई हैं, वैसे दोनों तरह से मतलब डिसएडवांटेजेस भी हैं इसमें और एडवांटेजेस भी हैं। ये है एडवांटेज कि हमें और ज़्यादा टाइम मिल जाता है अपने आप को प्रिपेयर करने का और अपने सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा फोकस से पढ़ने का। और डिसएडवांटेज ये होता है कि हम टीचर से अपना मतलब फ़ेस टू फेस जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो दोनों ही है, बट अगर आप ये देख के चलो कि मतलब एडवांटेजेस देख के चलो तो आप अच्छा कर सकते हो। तेजस्वी, आने वाला टाइम जैसे कि कहते हैं कि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है ऑनलाइन अभी आप स्टडी कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है या स्कूल खुले होने चाहिए और स्कूल बच्चों को रेगुलर भेजा जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा, मोर देन दैट? मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल में ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाते हैं हम टीचरों से, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फिर ऑनलाइन में नेट की प्रॉब्लम हो जाती है और कई ऐसी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ऑफलाइन बेस्ट है मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो तेजस्वी एक ऐसी लड़की जो बहुत टैलेंटेड है, पढ़ने में भी बहुत होशियार और दोनों हाथों से लिख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर बनना उनका सपना है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करें और डॉक्टर बने। नमस्कार।